बीजेपी के पूर्व महासचिव और आरएसएस नेता संजय जोशी को जन्मदिन की बधाई देने वाले बीजेपी से जुड़े नेता मुश्किल में हैं। मोदी सरकार के 3 मंत्री श्रीपाद नाइक, संजीव बालियान और सर्बानंद सोनोवाल भी मुश्किल में हैं। पोस्टर लगाने के आरोप में श्रीपाद नाइक के पीए नितिन सरदारे की छुट्टी हो गई है। अमित शाह ने नाइक को फोन करके फटकारा भी है। हालांकि मंत्रियों ने सफाई देकर अपनी स्थिति स्पष्ट की है कि उनका हाथ नहीं था, सहयोगियों ने लगवाया होगा। संजय जोशी को बधाई देने वाले 150 लोगों की पहचान की गई है, जिसमें संजीव बालियान और सर्बानंद सोनोवाल के टीम के लोगों का नाम भी है। श्रीपाद नाइक आयुष राज्य मंत्री हैं, संजीव बालियान कृषि राज्य मंत्री हैं और सर्बानंद सोनोवाल खेल मंत्री हैं। 6 अप्रैल को संजय जोशी को बधाई देने सांसद मनोज तिवारी भी गए थे। मनोज तिवारी अब इस मामले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। संजय जोशी को बधाई देने वाले 3 केंद्रीय मंत्री मुश्किल में, संजीव बालियान कृषि राज्य मंत्री, सर्बानंद सोनोवाल खेल मंत्री और श्रीपाद नाइक आयुष मंत्री। और श्रीपाद नाइक के पीए नितिन सरदारे, जिनकी छुट्टी हो गई है, उनका क्या कहना है इस मामले पर, सुनिए। मैं आज तक को तो बोल दिया मैंने कुछ नहीं बोला आज तक। मैं संगठन में काम करना चाहता हूँ। संगठन में काम करने के लिए मैंने इस्तीफा दिया है। नहीं, मुझे इस चीज की कोई जानकारी नहीं। नितिन भाई, आपको कहा गया कि आपने जो देने के लिए कहा गया? नहीं, मुझे अपनी मर्जी से दिया है, मैंने कुछ नहीं। तो संजय जोशी के पोस्टर आपने लगाए थे, किसी और ने लगाए थे? ये तो बताइए। ये बताइए, आपने पोस्टर किसने लगाया था संजय जोशी का? तो नितिन सरदारे अब कुछ भी कहने से बच रहे हैं, कह रहे हैं इस्तीफा दिया है संगठन में काम करने के लिए। हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया जुड़ गए हैं। विकास, ये पूरा झगड़ा दरअसल है क्या, जिसमें अब 3 मंत्री जो हैं वो फंस गए हैं? मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन हमारे साथ खुद केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जुड़ गए हैं इस वक्त फोन लाइन पर। संजीव बालियान साहब, ये क्या है पूरा मामला जहां पर संजय जोशी को बधाई देने के मामले में मुसीबतें खड़ी हो गई हैं आपके लिए? नहीं, मुझे ये बिल्कुल गलत खबर है। पिछले 15 दिन से मैं दिल्ली नहीं हूँ, लगातार क्षेत्र के दौरे कर रहा हूँ जो बारिश से प्रभावित, ओला प्रभावित क्षेत्र है उनके। मुझे तो ये भी नहीं पता संजय जोशी का जन्मदिन कब था। मैं दिल्ली था ही नहीं पिछले 15 दिन से। ना पार्टी से कोई नोटिस मिला, ना मैंने बधाई दी, ना मुझे उनका जन्मदिन पता। मुझे नहीं पता है कहाँ से खबरें चलाई जा रही हैं। अब संजीव बालियान साहब, एक चीज बताइए हमें कि क्या आपको आला कमान से, नेतृत्व से किसी तरह का कोई फोन आया या आपकी टीम को? क्योंकि ये बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे लोगों की पहचान की गई है जिन्होंने संजय जोशी के पोस्टर लगाए थे और उसमें आपकी टीम के लोग भी हैं। बिल्कुल मेरी टीम का कोई लोग नहीं है। मेरी पूरे स्टाफ से बात हो चुकी है मेरे। ना पार्टी की तरफ से मुझसे कुछ पूछा गया आज तक। मैं तो आज आपकी खबर देख के मुझे पता लगा कि इस तरह की खबरें चलाई जा रही हैं। मेरी किसी, ना मुझे संजय जोशी का जन्मदिन पता था कब है, ना पिछले 15 दिन से मैं दिल्ली में हूँ। मैं लगातार क्षेत्र में हूँ। आज भी जब आपसे बात कर रहा हूँ तो किसान पंचायत में जा रहा हूँ। मैं लगातार एक दिन में एक जिला जाता हूँ। संजीव बालियान जी, ये बताइए फिर, आप ये कह रहे हैं कि 6 अप्रैल को जो संजय जोशी का जब जन्मदिन था, उस वक्त जो उनके लिए पोस्टर्स लगाए गए, उन पोस्टरों को लगाने में ना तो आपकी कोई भूमिका है और ना ही आपके किसी समर्थक या सहयोगी की? नहीं, किसी की कोई भी नहीं है। मैं पिछले 15 दिन से दिल्ली में भी नहीं हूँ। मुझे ये भी नहीं पता जोशी जी का जन्मदिन कब था। मुझे तो आज ही आपने बताया भी 6 अप्रैल जन्मदिन था। मुझे अभी तक ये भी नहीं पता कि जन्मदिन था कब। किसी ने कुछ नहीं, ना पार्टी ने किसी ने मेरे से पूछा आज तक इस बारे में। ये बिल्कुल गलत खबर है, मैं कह सकता हूँ। जी संजीव बालियान जी, आपको इस बात की जानकारी है कि बाकी और 2 आपके साथ के मंत्री हैं, श्रीपाद नाइक साहब हैं और सोनोवाल साहब हैं, और नाइक साहब के पीए को तो इस्तीफा भी देना पड़ा है और कहा जा रहा है कि ये इसी मामले से जुड़ा हुआ है सब कुछ? देखिए, मुझे इस बारे में तो पूरी जानकारी नहीं है। मैंने आपको बताया क्योंकि मैं लगातार चूंकि दिल्ली से बाहर हूँ। लेकिन ये मुझे पता है कि मेरे से किसी ने पार्टी की तरफ से कोई बात नहीं की। ना मुझे उनका जन्मदिन पता था, ना मैंने ना मेरे किसी स्टाफ ने कोई ऐसी बात हुई है। मेरे बारे में खबर बिल्कुल झूठी है, मैं कह सकता हूँ। अच्छा बालियान साहब, आपने अपनी स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट की हमारे सामने। एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगी, क्या पार्टी के भीतर और आला कमान के अंदर संजय जोशी का ये जन्मदिन का मुद्दा और उस पर जिस तरह से पोस्टर लगाए गए, क्या ये एक विवाद का मुद्दा बन रहा है अब? मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी जानकारी में ये है भी नहीं कि ये मुद्दा है भी या पैदा किया हुआ है। मेरी जानकारी में बिल्कुल चीजें नहीं है, क्योंकि मैं 15 दिन से दिल्ली से बाहर हूँ लगातार। तो इसलिए लगातार जो किसान की हालत चल रही है, मैं लगातार उसमें बिजी हूँ। किसी पार्टी में किसी ने आज तक मेरे से इस बारे में कोई बात नहीं।
जी संजीव बालियान साहब, वैसे आपको जानकारी है इस बात की कि संजय जोशी को लेकर पार्टी के भीतर क्या कुछ विवाद चलता रहा है? जी नहीं, मुझे इसकी कोई बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। पहले भी जो कुछ जानकारी थी पुरानी 2-3 साल पुरानी, तो मैं उस समय मैं सांसद नहीं था, मंत्री नहीं था, तो न्यूज़पेपर और मीडियम के माध्यम से कुछ जानकारियां हैं, उसके बाद मुझे कोई जानकारी नहीं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजीव बालियान साहब हमसे बात करने के लिए। एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, आपने भी सुना होगा केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जो मुसीबतों में फंसे मंत्रियों में उनका भी नाम आ रहा है, वो साफ इनकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ना तो मुझे आलाकमान की तरफ से कोई फोन आया, ना ये मुद्दा मेरे साथ किसी ने उठाया। आपको क्या जानकारी मिल रही है? विकास से हम एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, एबीपी न्यूज से बातचीत में खुद कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान ने यह कहा है कि मेरे ऑफिस से किसी ने बधाई नहीं दी संजय जोशी को। संजय जोशी के लिए पोस्टर्स लगाने में ना तो उनका कोई हाथ है, ना उनके किसी साथी, सहयोगी, समर्थक का। वो ये भी कह रहे हैं उन्हें इस विवाद के बारे में कुछ नहीं पता और बीजेपी के नेतृत्व की तरफ से ना तो उनको फोन आया, ना उनसे कोई सवाल पूछा गया, ना जवाब तलब इस बारे में किया गया है। पार्टी से कोई नोटिस नहीं मिला। वो ये भी कह रहे हैं पिछले 15 दिन से दिल्ली से बाहर हैं वो। एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, संजीव बालियान बिल्कुल सिरे से खारिज कर रहे हैं इस खबर को। वो कह रहे हैं कि मुझे ना तो नोटिस मिला, ना सवाल जवाब हुआ, ना मेरे पास कोई फोन आया इस संदर्भ में। आपको क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, ये ऐसा मसला है जिसमें ऑन रिकॉर्ड कोई भी पार्टी का पदाधिकारी या सरकार का मंत्री इसमें ऑन रिकॉर्ड इस बात की हामी नहीं भरेगा कि पार्टी की ओर से उनसे जवाब तलब किया गया है। लेकिन दिल्ली सहित देश के दूसरे हिस्सों में और मुजफ्फर नगर में भी इस तरह के पोस्टर लगे थे और जो होर्डिंग और पोस्टर लगे थे उसमें संजय जोशी के साथ जो नाम होर्डिंग पे थे वो संजय बालियान के समर्थकों के थे। और हमारे सूत्र इस बात की जानकारी देते हैं कि बाकायदा प्रदेश इकाई की तरफ से संजीव बालियान से इस बारे में जवाब तलब भी किया गया था। लेकिन जो दिल्ली में पोस्टर लगे थे उसको लेकर सीधे सीधे पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने श्रीपद नाइक को फोन किया था और इस बारे में जानकारी मांगी थी। और जो भी इसमें शामिल था, जैसे कि नितिन सरदारे जो कि श्रीपद नाइक के एपीएस हैं, उनको सीधे तौर पर कहा गया था कि जिसने भी पोस्टर लगवाए उस पर कार्रवाई करें। उसके बाद नितिन सरदारे ने इस्तीफा भी दिया था। तो इस तरह से करीब 150 लोग हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो कि आइडेंटिफाई किए हैं पार्टी ने, जिन्होंने अलग अलग इलाकों में, न केवल दिल्ली में बल्कि देश के दूसरे इलाकों में, अलग अलग जिलों में संजय भाई जोशी के पोस्टर लगवाए थे उनको जन्मदिन की बधाई देते हुए। और 150 लोगों से इस बारे में पार्टी, सिर्फ 34 लोग एनसीआर से हैं और उसमें नितिन सरदारे भी शामिल हैं। इसके अलावा बाकी कई और भी पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हैं जिनसे इस बात का जवाब तलब किया गया है कि आखिर उन्होंने संजय भाई जोशी के पोस्टर जन्मदिन की बधाई देते हुए क्यों लगाए। इतना ही नहीं, पार्टी ने दिल्ली से स्थानीय सांसद हैं मनोज तिवारी, वो 6 अप्रैल को संजय भाई जोशी को बधाई देने उनके घर गए थे। उनसे भी इस बारे में जवाब तलब किया है कि आखिर वो संजय भाई जोशी को बधाई देने जन्मदिन की क्यों गए। निश्चित रूप से स्पष्ट है इस बारे में संजय भाई जोशी और नरेंद्र मोदी के संबंध तकरीबन 20 साल से खटास भरे हैं और इतने हैं कि 2 बार संजय भाई जोशी को बीजेपी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। आखिरी बार उनको मुंबई की राष्ट्रीय कार्यकारिणी 2011 में हुई थी, वहां से उनको पार्टी से इस्तीफा देना पड़ा था। उसके बाद उनको बाकी पदों से भी इस्तीफा देना पड़ा था। तो ये जो खटास पिछले लंबे समय से जो झगड़ा चला आ रहा है उसी का नतीजा था कि अब 6 अप्रैल को जब संजय भाई जोशी के पार्टी कार्यकर्ताओं ने और पोस्टर लगवाए उनको जन्मदिन की बधाई देते हुए, तो पार्टी अध्यक्ष को वो नागवार गुजरा और उन्होंने इस पर कड़ा रुख अपनाया। जी, विकास भदौरिया ये जानकारी देते हुए कि संजीव बालियान उनसे भी इस मामले में सवाल जवाब किया गया है। हालांकि कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान से जब इस बारे में एबीपी न्यूज ने बात की, अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने ये साफ किया कि ना तो उन्हें आलाकमान की तरफ से कोई नोटिस भेजा गया है, ना उनसे सवाल पूछे गए हैं, ना उन्हें कोई फोन आया है। लेकिन आपको बता दें, श्रीपद नाइक आयुष मंत्री जो हैं, केंद्रीय आयुष मंत्री, उनके पीए की इसी मामले में छुट्टी हो गई है, नितिन सरदारे, और उनसे बात की एबीपी न्यूज ने। उन्होंने क्या कहा सुनिए। मैंने कुछ नहीं बोला आज तक। मैं संगठन में काम करना चाहता हूँ, संगठन में काम करने के लिए मैंने इस्तीफा दिया है। मुझे इस चीज की कोई जानकारी नहीं। नितिन भाई, आपको कहा गया कि आपने जो देने के लिए कहा गया नहीं, मुझे अपनी मर्जी से दिया है, मैंने कुछ नहीं। तो संजय जोशी के पोस्टर आपने लगाए थे, किसी और ने लगाए थे? ये तो बताइए, आपने पोस्टर किसने लगाया था? तो संजय जोशी के चक्कर में फंसे 3 मंत्री।